मकर राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन। अटके हुए काम तेज गति से बनेंगे। करियर में तरक्की होगी, इनकम के नए साधन बनेंगे। 17 मई तक शनि देव अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। दोस्तों, अगर आपकी मकर राशि है तो शनिदेव आपके लिए खुशखबरी लेकर के आए हैं, क्योंकि शनिदेव 20 जनवरी से अपने ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं। इससे पहले वह देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में बृहस्पति के ही पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, और अब 30 साल के बाद मीन राशि में गोचर करते हुए शनिदेव का अपने ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आना मकर राशि वालों के लिए भाग्य की खिड़की खोलने वाला है। मकर राशि वैसे भी साढ़े सती से मुक्त हो चुकी है, लेकिन अब सही मायनों में जो शनिदेव की कृपा है वो मकर राशि वालों पर बरसने वाली है। आपके कई अटके हुए काम अब रॉकेट की रफ्तार से तेज गति से बनने लगेंगे। आपकी जो योजनाएं पाइपलाइन में थी वो योजनाएं भी अब इम्प्लीमेंट स्टेज पर आ जाएंगी। आपने जो गोल अचीव करने के लिए लंबा समय संघर्ष किया था वह लक्ष्य भी आप हासिल करेंगे, गोल अचीव करेंगे, क्योंकि शनिदेव अब आप पर मेहरबान होकर आपके रास्ते की तमाम बाधाएं हटाने वाले हैं। वैसे भी मकर राशि शनिदेव की अपनी राशि है, और शनिदेव ने अपनी राशि वालों का जितना इम्तिहान लेना था वह ले चुके हैं। और जब भी शनिदेव अपने ही नक्षत्र में आते हैं तो वह बहुत पावरफुल हो जाते हैं और अपनी पूरी कृपा जो है वो बरसाते हैं। तो इस लिहाज से जो मकर राशि है वह लकी रहने वाली है। और आज की मेरी पोस्ट इसी विषय पर है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, 20 जनवरी से जो शनिदेव हैं वो अपने ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं, और 17 मई 2026 तक इसी नक्षत्र में रहते हुए मकर राशि वालों के कई काम संवारने वाले हैं। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद परिवार में चल रहा था या भाइयों के बीच में चल रहा था तो वह भी सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझ जाएगा। कोई मामला अगर कोर्ट कचहरी में लंबे समय से चल रहा था, आपको परेशानी दे रहा था, आपको न्याय नहीं मिल पा रहा था, तो अब कोर्ट कचहरी के मामले में भी मकर राशि वालों को कामयाबी मिलने वाली है। आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में कहीं कोई दिक्कत चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वह भी दूर होगी और आप अपने पार्टनर के इमोशनली और करीब आएंगे। संतान को लेकर के अगर कोई टेंशन चल रही थी तो वह भी सॉल्व हो जाएगी, और संतान से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ भी आपको सुनने को मिलेगी। संतान अपने कैरियर में भी तरक्की करेगी। आपका जो अगर कारोबार की बात की जाए, अगर आपके कैरियर की बात की जाए, तो शनिदेव का अपने ही नक्षत्र में आना मकर राशि वालों के कैरियर के लिहाज से एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाला है। नया मील पत्थर स्थापित होने वाला है, क्योंकि शनिदेव अब आपको उम्मीद से बढ़कर देने वाले हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बड़ी डील फाइनल करने में आप कामयाब रहेंगे, बिजनेस को विस्तार देने में कामयाब रहेंगे। बिजनेस में कोई नया पार्टनर भी आपके साथ जुड़ सकता है, जिसके साथ मिलकर आप अपने बिजनेस को नई हाइट तक ले जाने में कामयाब रहेंगे। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन का योग बनेगा, कार्यस्थल पर आपका डंका बजेगा, आपके सीनियर ऑफिसर्स आप पर मेहरबान रहेंगे, आपको कोई महत्वपूर्ण असाइनमेंट भी सौंपी जा सकती है, और मनचाही जगह पर पोस्टिंग पाने में भी आप कामयाब रह सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको काम करते हुए बेहतर पैकेज पर कहीं और से ऑफर आ सकता है, और यह आपकी लाइफ का एक टर्निंग फेज साबित होने वाला है। अगर आपने विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है और वो फाइल बार बार कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है या अटक रही है, तो अब शनिदेव आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाकर पढ़ाई करने का आपने सपना पाल रखा है, तो उसमें भी आप अपने उद्देश्य में कामयाब रह सकते हैं। और अगर आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी जो है वो बिकने का नाम नहीं ले रही है, तो शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन से आप पुरानी प्रॉपर्टी भी अच्छे दाम पर बेचने में कामयाब रहेंगे, और नई प्रॉपर्टी बनाने के योग भी शनिदेव बनाने वाले हैं। नया वाहन खरीदने का योग भी शनिदेव बनाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका कोई हेल्थ इशू चल रहा था, वो हेल्थ इशू आपको परेशान कर रहा था, तो अब आपको उसमें भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आप अपने आप को बहुत स्वस्थ, बहुत एनर्जेटिक, बहुत ऊर्जावान, बहुत उत्साही महसूस करेंगे, और परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य
का कोई हेल्थ इशू भी अगर आपको परेशान कर रहा था तो वहाँ भी आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको जो है वो मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, अगर आप आईटी सेक्टर में हैं, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, हेल्थ सेक्टर में हैं, मल्टीमीडिया में हैं, तो आगे बढ़ने के कई शानदार मौके जो हैं वो शनिदेव आपको देने वाले हैं। अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो वो काम भी तेज़ी से चमकेगा और कई तरह की गुड न्यूज़ जो है वो आपको सुनने को मिलेंगी। और बड़ी बात ये भी होगी, आपके विरोधी अब आपके आगे टिक नहीं पाएंगे, उनकी साजिशें भी बेनकाब होंगी और जो लोग तलाकशुदा हैं उनके जीवन में भी फिर से कोई साथी दस्तक दे सकता है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली को एनालाइज कराना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली में अपने ग्रहों की ताकत देखना चाहते हैं, तो मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन बता दी जाएंगी। कुंडली दिखाने की प्रक्रिया, कुंडली दिखाने का समय, कुंडली दिखाने की फीस, सब कुछ रिटर्न में बताया जाएगा। लेकिन अगर आप इस नंबर पे फ़ोन करते रहेंगे तो फ़ोन उठाया नहीं जाता। लाखों फ़ोन आते हैं, हर फ़ोन उठाना मुमकिन नहीं होता, इसलिए ये फ़ोन हमेशा साइलेंट मोड पर ही रख दिया गया है। शाम को मैसेज चेक किए जाते हैं, हेलो हाय का कोई जवाब नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ लोगों ने अगर सवाल किए होते हैं या कुंडली दिखाने की इच्छा व्यक्त की होती है तो उनका पूरा प्रोसीजर जो है वो लिखित में बता दिया जाता है। मैं हूँ गुरमीत बेदी।